ऊंचाहार रेलवे स्टेशन को जल्द मिलने वाला है बड़ा तोहफा। यात्रियों को मिलेंगी अच्छी और नई सुविधाएं। और अगर पीछे की तरफ आपको दिखाएं तो ये बाउंड्री तोड़ करके पीछे की तरफ प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसके पीछे रेलवे की बिल्डिंग बनाई जाएगी। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन को जल्द मिलने वाला है बड़ा तोहफा। यात्रियों को मिलेंगी अच्छी और नई सुविधाएं। रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम अशोक कुमार वर्मा ने हाल ही में ऊंचाहार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और कई अहम घोषणाएं भी की और रेलवे स्टेशन पर होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऊंचाहार रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर लिया गया है, जिसमें ये देश में 1350 चुने गए स्टेशन शामिल हैं और लखनऊ मंडल में 40 स्टेशनों में एक ऊंचाहार भी चुना जा चुका है। वहीं डीआरएम ने बताया कि रेल की पटरियों के बनने और स्टेशन की बिल्डिंग की जगह चिन्हित कर ली गई है और निशानदही भी कर लिया गया है और अगले 2 महीने के अंदर काम शुरू होने की उम्मीद भी जताई है। जल्द ही रेलवे लाइन का डबलीकरण और तिहरीकरण काम शुरू हो जाएगा। साथ ही नए स्टेशन की बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म भी बन जाएंगे। ये विकास कार्य 2 महीने के अंदर शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। पुरानी कॉलोनी की जगह अब नए कॉलोनी मिलेंगी, जिसमें 24 नए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 12 क्वार्टर बन करके तैयार हो गए हैं और 2 महीने के अंदर शिफ्टिंग कार्य भी किया जाएगा। वहीं डीआरएम ने बताया कि स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर के रेलवे पूरी तरीके से सजग है और आने वाले समय में ऊंचाहार रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदली हुई और यात्रियों को बेहतर मिलेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन ऊंचाहार पे। आपको बताते हैं कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जिस जगह पर ये प्लेटफॉर्म है, अभी ये प्लेटफॉर्म हटा करके यहाँ पर पटरियाँ बनाई जाएंगी और अगर पीछे की तरफ आपको दिखाएं तो ये बाउंड्री तोड़ करके पीछे की तरफ प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसके पीछे रेलवे की बिल्डिंग बनाई जाएगी। आने वाले समय में ऊंचाहार रेलवे स्टेशन बदला हुआ नज़र आएगा। यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी और यात्रियों का लिए आसानी भी होगी और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे स्टेशन के बड़े हो जाने के बाद और कई पटरियां बनने के बाद हो सकता है कि बड़े शहरों के लिए यहाँ से ट्रेनें गुजरेंगी और लोगों को बड़े शहर जाने में आसानी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। स्टेशन देखें, अमृत भारत स्कीम में करीब 1350 स्टेशनों पे पूरे भारत में काम हो रहा है। ज़्यादातर डिवीज़न में करीब 15 स्टेशनों पे काम हो रहा है, लेकिन लखनऊ में क्योंकि बड़ा डिवीज़न है और यहाँ इस एरिया में काफ़ी पॉपुलेशन है, तो लखनऊ डिवीज़न 40 स्टेशनों पर काम कर रहा है। 40 भी काम करते हैं तो उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं कि आपको स्टाफ भी चाहिए, सपोर्टिंग सिस्टम भी चाहिए, तो कुछ जगह पे काम अभी हमारा आगे नहीं बढ़ पाया। इसमें जो है यहाँ 4 स्टेशन ऐसे हैं हमारे जिनमें भी काम शुरू नहीं हुआ है। इनमें अगले 2 महीने में काम शुरू करने की उम्मीद है, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे एक और मुद्दा है, कुछ स्टेशनों पर डबल लाइन हमारी आने वाली है, 3rd लाइन आने वाली है। अभी अगर हम आज चीज़ बनाते हैं और फिर अगर 6 महीने बाद वहाँ डबलिंग का काम शुरू होगा, फिर तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इन स्टेशनों पर फाइनल हम लोगों ने कर लिया है कि स्टेशन बिल्डिंग से यहाँ पे इस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे रेलवे लाइन आएंगी 2 और इसके बाद प्लेटफॉर्म आएगा और स्टेशन बिल्डिंग उसके बाद आएगी। अब वो फाइनल कर लिए, लोकेशन मार्किंग कर लिए, अब उसका काम शुरू कर लेंगे और डबलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो गया हमारा। डबलिंग का काम हमारा अगले 4 महीने में शुरू हो जाएगा। अगले 4 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। 3 जगहों पे 3 पार्ट में कर रहे हैं, तो अगले 4 महीने में ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। और एक सर अभी नौचंदी पलटाने की एक साजिश घटना हुई थी, नौचंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई थी, उसमें एक स्लीपर हमारा जो सर क्या है अब तक निकल के आया क्या? नहीं, उसमें RPF भी और GRP भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि स्लीपर काफ़ी भारी सा होता है तो उसको उठा के रखने की जो है कोशिश, अब वो शरारती तत्वों के द्वारा करी गई है या पलटाने की कोशिश के तरीके से करी गई है, उसको अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी उसमें कुछ लीड्स हैं, पर उसको जब तक केस फाइनल नहीं होता तो बताना मुश्किल है। इस तरह इस क्षेत्र में हमें आतंकवादी घटनाओं के बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट स्लीपर को ट्रैक पे रखना एक गंभीर घटना तो है ही है। कई बार होता है, हम लोगों ने देखा है कि ट्रेनों में पत्थर मारने के किस्से होते हैं या ट्रेन का रेल का टुकड़ा रख दिया, कुछ जगह पे लोहे का गेट ला के रख दिया। ज़्यादातर केस जो पकड़े गए हैं उनमें शरारती तत्वों का रोल ज़्यादा रहा है। इसलिए हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि अब जो आसपास के गांव हैं वहाँ जाके लोगों को समझाने का, स्कूलों में जाके समझाने का, क्योंकि कई बार जो वंदे भारत ट्रेन में देखा होगा आपने, पत्थर मारने के केस होते हैं और वंदे भारत में जो कैमरे लगे हुए हैं तो हमें लोकेशन पता लग जाता है और आदमी का फ़ोटो आ जाता है। जितने भी केस पकड़े हम लोगों ने, ज़्यादातर केस में
आसपास के रहने वाले बच्चे होते हैं। अच्छा, एक सर एक समस्या यहाँ और है स्टेशन पे, ये जो रेलवे कर्मचारियों की कॉलोनी बनी हुई है, सब बहुत गड़बड़ हो गई है। नहीं, अभी यहाँ पे नए घर बना रहे हैं, 12 घर बन गए हमारे, और 6 घर टाइप 1 के बन गए, 12 हम टाइप 2 के बन गए। बीच में क्योंकि कुछ वजह से काम रुके हुए थे, इनका फिनिशिंग हो गया, अगले 2-1 महीने में इन लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर देंगे वहाँ। यहाँ करीब 24 घर बना रहे हैं टोटल। तो वो क्योंकि यहाँ पे पानी भरने की समस्या भी है कॉलोनी में, पुरानी कॉलोनी जो नीचे लेवल पे है, और ये सर्कुलेटिंग एरिया जो हमारा बनेगा उसमें टूटेगी कॉलोनी। तो 12 घर बन गए, 12 और बनाएंगे।